व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरारें या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु आपकी हर समस्या का हल लेकर आया है। तथास्तु। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। क्या तो आप किस चीज को पूर्णतः जाने या फिर उसको जाने ही ना। वास्तु का भी कुछ इसी प्रकार का नियम है। अगर आप वास्तु को कर रहे हैं तो उसे पूरे सलीके से कीजिए, उसको पूरे ढंग से कीजिए। अगर आपने वास्तु को एक लापरवाही के तरीके से किया, अगर आपने बस एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए किया, तो वास्तु आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपका हर पल हर स्थिति में साथ देती है। उसके साथ साथ आपको कई दोषों से भी बचाता है। वास्तु खुद में एक दोष है जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं। अगर वास्तु दोष आपके पीछे पड़ जाए तो इससे बचना बेहद मुश्किल है। लेकिन हर चीज के उपाय हैं, हर चीज के अलग नियम हैं जिसके चलते हम अपने आप को वास्तु दोष से भी बचा सकते हैं। लेकिन आज मैं लेके आया हूं कुछ ऐसे वास्तु के नियम जिन्हें आपका पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बातें पता है तो आप अपनी जिंदगी में सफलता ढूंढ ही लेंगे। कोई आपको सफल इंसान बनने से नहीं रोक सकता। ये बातें आपको एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना देंगी। चलिए बात करते हैं वास्तु के कुछ ऐसे नियम की जिनकी मालूमात आपको होना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दिशा की। बैठते वक्त उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके ही बैठें। दोस्तों, हम कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से किसी भी दिशा में बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं वास्तु किस दिशा में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जब भी आप बैठें तो बैठने का भी एक नियम है। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके ही बैठें। अगर आप इस नियम का पालन कर रहे हैं तो वास्तु आपकी झोली में हर वो खुशी डाल देगा जिसे आप पाना चाहते हैं। बात करते हैं एक और नियम की। गिलास में पानी लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर आम या पान के पत्ते से इस पानी का घर में छिड़काव करें। टीवी के कांच एवं दर्पण की परछाई बेडरूम में नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके बेडरूम में शीशा है और उसकी परछाई आपके बेड पर पड़ती है तो पति पत्नी के बीच उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है, उनकी मधुरता कहीं खो जाती है। साथ ही साथ शीशा नकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत बन जाता है। तो अगर आपके घर में बेडरूम हो, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है उसे वहां से हटाने की, तो सोने से पहले या पूरा दिन उस शीशे पे कपड़ा रखिए जिससे कि उसका प्रतिबिंब आपके बेड पर ना बने। अब बात करते हैं कांच के सामान की। घर में टूटा कांच कभी भी ना रखें। अगर आपको लगता है कि ये कांच टूट गया है, ये कांच तिड़क गया है, ये कांच में दरारें हैं, तो उसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकालें। एक बाल्टी पानी में 5 चम्मच नमक डालकर घर में पोंछा मारें। घर में नकारात्मकता नहीं आएगी। डाइनिंग टेबल गोल आकार का नहीं होना चाहिए। आधा किलो फिट करिए ड्राइंग रूम में रखें। अब बात करते हैं एक और वास्तु नियम की। प्रवेश द्वार कमान वाला नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार के पर्दे में घुंघरू बांधना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपके घर का मुख्य द्वार यानी कि प्रवेश द्वार बाकी सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए और उसके सामने कोई दरवाजा ना होना चाहिए। किसी दूसरे घर का भी दरवाजा उसके सामने हुआ तो भी वो आपके लिए वास्तु दोष माना जाएगा। प्रवेश द्वार के ऊपर अंदर तथा बाहर गणेश जी की फोटो जरूर लगाएं। उत्तर दिशा में हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा वाला फोटो जरूर लगाएं। घड़ी को गिफ्ट में नहीं लेना देना चाहिए। अगर आपके घर में घड़ी है या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, अगर वो काफी वक्त से खराब पड़ा है, काम में नहीं आ रहा, बेकार है, तो जितना जल्दी हो सके उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। वो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता ले आएगा। मस्तक पर टीका या कुमकुम लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को गोधूली बेला में चौखट के बाहर सफाई कर स्वास्तिक बनाकर पूजा करनी चाहिए। वह नारियल फोड़कर घर के बाहर फेंकना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप जरूर ही तरक्की कर लेंगे। दोस्तों, ये ऐसी बातें थी, ये ऐसे वास्तु के नियम थे जो किसी भी इंसान को तरक्की के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब नियमों के पालन के बाद आप अपनी तरक्की कर लेंगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नियमों से पर्दा उठाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।